देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लेट द सर्कल सी टचेस द लाइन दिस हैव द सेंटर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस अलोंग दिस लाइन। ठीक है, ये यहाँ तक तो हो गया देखो सर्कल का सवाल। फिर बोला लेट एच बी द हाइपर बोला। चलो आगे का बाद में पढ़ेंगे, पहले देखो ये क्या कह रहे हैं वो हम थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के थोड़ा समझते हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने बोला है सर्कल बनाना है जो कि सेंटर उसका कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो कोई भी मान लो मैंने ऐसा कुछ सर्कल सपोज बना दिया। ठीक है भाई, अरे रे रे रे, ये देखो ऐसा कुछ करके मान लो सर्कल बना दिया, सेंटर दिख रहा है पॉजिटिव एक्सिस। आगे बोला है लेट द सर्कल सी टच द लाइन दिस, है ना। तो सर्कल जो है वो y बराबर x+1 लाइन को टच कर रहा है। तो y बराबर x+1 लाइन मान लो कुछ इस तरीके से जा रही है, इसको टच करते करते ये। ठीक है ना, कुछ भी आप तो बना दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब ऐसे करके ये। ठीक है, ऐसे कहीं टच कर रही है और ये मान लो इसका सेंटर हो गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने बोल दी भाई a,0, है ना। ए कहीं यूज तो हमने नहीं करा हुआ है ना, ठीक है। तो a,0 सेंटर कोऑर्डिनेट हो गया। आगे इन्होंने बोला है कि एक कॉर्ड को भी ये कटवट कर रहा है ना, और जो जिसके अलोंग कॉर्ड बन रही है उसकी इक्वेशन भी इन्होंने दे रखी है। अच्छा, इसकी भी अगर अपन देखें तो स्लोप जो आएगी 2 बराबर 1+3x, मतलब 3/2 स्लोप आएगी, और इसकी देखो 1 है तो वो कुछ इस तरीके से आ रही होगी। अच्छा, जीरो पे वैसे ये जो है वो मतलब कॉर्ड है तो ऑफकोर्स अंदर से ही आ रही होगी, तो कुछ इस तरीके से बना देते हैं मान लो। ऐसा कोई फेयर डायग्राम की कोई आवश्यकता खास तो है नहीं, तो ये कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लेते हैं हम। जैसे कि ये सेंटर हो गया और ये कॉर्ड है, तो इसे परपेंडिकुलर अपन ड्रॉप करेंगे। ठीक है भाई, कॉर्ड लेंथ आपको दे रखी है इन्होंने, ये ठीक है। और मान लो ये मैंने बोल दिया कि इसकी रेडियस है r। कॉर्ड लेंथ अपन को कितनी दे दी, ये वाली पूरी दे रखी है आपको 4/√13। तो इसकी आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√13, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक इस लाइन की इक्वेशन आपके पास में पता है वो ये रही। ठीक है, तो अब रिलेशन निकाल सकते हो कैसे। मान लीजिए ये मैंने पॉइंट बोल दिया ए, ये बोल दिया बी, तो आप बोल सकते हो CA² + AB² = CB²। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कितना, R² = कितना आ जाएगा भाई, दिस स्क्वायर जो कि बनेगा कितना 4/13 प्लस ये लेंथ का स्क्वायर। अच्छा, ये लेंथ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, एंड a,0 पॉइंट यूज कर रहे हैं। तो वो आ जाएगी कितनी, मॉड ऑफ -3a -1 डिवाइडेड बाई 9 और 4 13, तो √13 और इसका भी स्क्वायर, ये ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ से अपन देखें तो देखो बड़े आराम से ये 13 13 हो गया, तो 13r² इधर आ गया, ये 4 हो गया, ये माइनस माइनस हटा दो, तो ये आ गया 9a² + 1 और प्लस का कितना 6a। ये देखो ये रिलेशन हमारी बन जाएगी, ये ठीक है। 13r² बराबर 9a² + 6a + 5, ऐसा देखो ये रिलेशन आ गई। ठीक है, बेसिकली ये आर और ए में एक तरीके की रिलेशन हमने आ गई। अब तक हमने बस क्या यूज़ करा है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड वाली चीज़। अभी टेंजेंट वाली करिए, तो टेंजेंट वाली कर लेते हैं। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो आप ये भी लिख सकते हो पैरेलली क्या, कि आर बराबर, ठीक है भाई, आर बराबर कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस। तो ये इस वाले पे डालोगे तो आप a+1/√2, स्क्वायरिंग भी कर ही देते हैं लगे हाथ। तो ये देखो कितना आ जाएगा 2r² बराबर a+1 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब आप चाहें तो डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये मान लो मेरी पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, 1/2 करा, ऐसा करने से r² चला जाएगा, एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। एंड दिस इज 13/2 बराबर 9a² प्लस का 6a + 5, और नीचे आ जाएगा कितना a² + 1 + 2a। यहाँ से अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 13a² + 13 + 26a बराबर 9 दूनी 18a² + 6 दूनी 12a + 5 दूनी 10, ये ऐसे बने। सबको उधर लेके गए तो 5a² और माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा कितना 14a, ये ठीक है।
और तो और माइनस का ये 3 आ जाए, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरे ख्याल से मैंने सही लिख दिया क्या? तो ये सही लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 15 है, घटाए तो 14, 15 और 14, 15 और 1 है ना, तो ये आ जाए कितना, 5a² माइनस का 15a प्लस का a माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आपने क्या किया भाई, 5a कॉमन ले लोगे तो a माइनस 5 और 1 कॉमन लिया तो a माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा कितना, अरे रे 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 क्या हो गया, तो ये आ जाएगा a माइनस 3 प्लस a माइनस 3 बराबर 0। ये ठीक है। तो यहाँ से a माइनस a बराबर 3 आ गया और एक आ गया a बराबर माइनस का 1/5। बोलो ये तो होगा नहीं, है ना, ये आप रिजेक्ट कर दीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बोला है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही कट करता है वो, मतलब उसका सेंटर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये वाली बात होगी। ये ठीक है। ओके सर, तो हमारे पास a बराबर कितना आ गया, 3, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 3,0। ये ठीक है। चलिए बढ़िया है, तो 3,0 अपने पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, सेंटर निकला है, रेडियस भी निकाल देते हैं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, रेडियस यहाँ से लिख दो आप a+1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16/2, तो ये तो आ गया 8। तो ऐसे करके सर्कल पता चल गया एक तरीके से। अब हम क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, एक बार इसका क्लोन ले लेते हैं यार। अब इन्होंने देखो आगे भी बहुत सारी चीज़ें बोली हुई हैं, जिसमें से क्या क्या है चीज़ें वो, एक बार इसको हटा देते हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, हाइपरबोला पे बात छेड़ी है, मतलब दो सवालों को मर्ज करा गया है, तो काफ़ी लेंदी सवाल अपन इसको बोल सकते हैं। देखिए भाई, आगे बोला लेट द हाइपरबोला ये हुज वन ऑफ फोकाई इज द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब एक उसका जो फोकाई है वो सेंटर ही है सर्कल का। तो मान लिया अगर मेरा ये हाइपरबोला है ना, छोटा हो गया ज़्यादा, ये मेरा हाइपरबोला है, ठीक है, तो उसका एक कोई जो फोकाई है वो कितना है भाई, सेंटर, और सेंटर अपना कितना आया था, 3,0। तो 3,0 है। खैर उससे क्या कहना चाहते हैं, आगे बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी आएगी, ये देखो α,0 है ना, तो 2α बराबर 2α बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2α बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 2α इज इक्वल टू, मतलब डायमीटर आ जाएगा ना, तो जो कितना हो जाएगा 16। ठीक है भाई, ट्रांसफर एक्सिस द डायमीटर 16 आ गया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 4, सॉरी 8। ये ठीक है। अच्छा अपन को ये निकालना है, तो बीटा भी निकालना है, बीटा मतलब ये निकालना है। तो रिलेशन देखो आपको पता होता है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, क्या नाम है इसका, अल्फा स्क्वायर इंटू E² - 1। ये ठीक है। तो आप क्या जानते हो भाई, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा ई का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये बनेगा। आपको बीटा स्क्वायर ही चाहिए ना। ठीक है। अच्छा अल्फा ई कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल आप समझ रहे हो, अल्फा इंटू ई बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। अरे सेंटर इसका 0 0 है, इसके यहाँ से यहाँ तक का जो होता है, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट, फोकस का कोऑर्डिनेट AE,0 लिखते हो, ए मतलब क्या, अल्फा, तो अल्फा E,0, तो अल्फा ई जो है वो 3 हो गया। ठीक है, तो अल्फा ई 3 हो गया, तो ये हो गया कितना 9 माइनस अल्फा स्क्वायर कितना हो गया भाई, एक मिनट क्या नाटक है भाई, हाइपर बोला है। तो एक मिनट, सेंटर कोऑर्डिनेट कितने थे, 3,0, तो ये तो ऐसे हो गया, और अल्फा ई ये हो गया, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2α बराबर डायमीटर, क्या नाटक है भाई डायमीटर में, 3 + 1 4, 16/2 8, एक मिनट, हाँ यार यहाँ गड़बड़ कर दी ना, ये R² आएगा, वही तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जा रहा था। ठीक है, R² जो है वो ये आएगा, तो R बराबर आएगा 2√2। ये ठीक है ना, R² या R बराबर आ गया 2√2। तो R बराबर अपने पास कितना आ गया भाई, 2√2।
अब हमें बोला गया है कि इसके बराबर करिए, तो ये हो जाएगा 4√2। ये ठीक है, तो यहाँ से अल्फा अपने पास कितना आ जाएगा, अगेन 2√2। अब अगर अपन करते हैं अल्फा ई का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये देखो अल्फा ई 9 आ गया और अल्फा ये कितना आ गया 8, तो ये 1 आ गया। तो ऐसा करने से हमारे पास ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी भाई, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू ये 1 आ जाएगा, तो 16 और 3 9, ये मिलके कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 इज द करेक्ट आंसर।